पहले का कौन सा? तीसरा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कॉस 45 अंश डिवाइडेड बाई सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश, है ना। अब वो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिनको मान नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/करड़ी में 2, साइन 60 अंश करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश 1। अगर उल्टा पूछूं, कॉस 0 अंश 1, कॉस 30 अंश करड़ी में 3/2, कॉस 45 सेम 1/करड़ी में 2 और कॉस 60 अंश और कॉस 90 अंश 0 हो जाएगा ना। बस ये याद रखना है। चलिए समझते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कॉस 45 कितना होएगा? 1/करड़ी में 2, सिंपल आपने रख लिया। सेक 30 अंश, तो सेक को मत देखो, कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/करड़ी में 3, इसका उल्टा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। साइन 30 अंश कितना होता है? 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? बटे में 1 हमें वैसे भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो जब भी आप सवाल सॉल्व करते हैं तो क्या इधर से कुछ सॉल्व करने के लायक है? इसको तो अभी फिलहाल ऐसे ही रख देंगे, है ना, ऐसे ऐसे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 करड़ी में 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? करड़ी में 3। इसको सॉल्व करना जानते हैं? देखिए होता क्या है, इसका गुणा यहाँ पे होता है और इसका गुणा यहाँ पे होता है। इसका गुणा ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा? करड़ी में 3, है ना। और ध्यान समझिए, इसका गुणा इसमें करूं चाहे इसका गुणा इसमें करूं, बात एक है। तो अगर मैं इसका गुणा इसमें करूं तो कितना हो जाएगा? 2 करड़ी में 2, है ना। बहुत ध्यान देखना। अब मैं इसका गुणा इसमें कर रहा हूं, ठीक है। तो जो बाहर अंक है तो सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे करड़ी में 3 करड़ी में 2, तो करड़ी में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। करड़ी का गुणा करते हैं तो करड़ी के अंदर वाले अंक का अंदर गुणा होता है, अगर बाहर है तो बाहर वाला का बाहर होता है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर है? अब होगा क्या कि जो एनसीईआरटी वाले हैं वो आपके बुक में ये आंसर नहीं दिए होंगे, वो थोड़ा इसको और सॉल्व करना चाहेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करो जब तक कि वो होने लायक है। यहाँ पे कितना है? करड़ी में 3 है। यहाँ से 2 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, तो कितना बचेगा? करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, हाँ या ना बोलो। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप इसको चेक कर लें कि क्या ये आंसर है या कुछ इसको और आगे सॉल्व करें। अच्छा ये बताओ, हमने रख लिया, सॉल्व कर लिया, सिंपल सी बात है, ये आंसर होना चाहिए ना, बात खत्म। यही है, ये नहीं है ना। अब देखो, अगर ये आंसर नहीं है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा कैसे सोचे कि इसके आगे सॉल्व होगा या यहीं पे छोड़ दे, है ना। तो याद रखना कि जब भी आप चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री या चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कोशिश ये करना, अगर बटे में करड़ी है तो उसको हटा देना, हटाने का प्रयास करना। समझ में आया? तो अगर बटे में करड़ी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और जब भी आप बटे में से करड़ी को हटाते हैं तो उसका नाम होता है परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। ये जो शकल है इसी को ऊपर नीचे लिखेंगे, चिन्ह को माइनस कर देंगे, है ना। यानी कि इसको लिखेंगे गुणे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। ये बात मैंने 9th में पढ़ाई थी, ठीक है। अब देखो बड़ा कमाल होएगा, इसका ऊपर गुणा होएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? अगर इसका इसमें कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 6 और यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 18, है ना, 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। ये ए है और ये क्या है? बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि करड़ी में 6 माइनस, बात क्लियर है? इसको कैसे लिखेंगे बच्चा? 2 गुणे 3 गुणे 3। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, करड़ी का स्क्वायर करते हैं, करड़ी हट जाता है, सिर्फ 2 आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 4।
यहाँ से करड़ी में 6 आ जाएगा और यहाँ से 3 करड़ी में 2 आ जाएगा, है ना। अभी देखना सिर्फ, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ से करड़ी में 6 और 3 करड़ी में 2। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। चलिए ये हो जाएगा करड़ी में 6, 3 करड़ी में 2 और यहाँ से 8। बात क्लियर है। ये जो माइनस है ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। फिलहाल इसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस को मैंने यहाँ पे कर लिया। तो जब अगर कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। वाला सही है सर जी, ये गुरुजी इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे लिख लेंगे, ये बात सही बोला, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। गलत है मेरा, कहीं पे माइनस नहीं है। कौन कह रहा था कहीं पे नहीं है। बस मैं किताब फाड़ने ही वाला था, बच गया। ये कैसा लॉजिक है कि आएगा आंसर नहीं आएगा। ये लिख लीजिए ना, ठीक है।